आज हम एक बहुत ही आम से शब्द के बारे में बात करने वाले हैं। एक ऐसा शब्द जिसे हम रोज बोलते हैं, पर उसकी असली ताकत के बारे में शायद ही कभी सोचते हैं। ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो हमारी जिंदगी को चलाता है, लेकिन सवाल ये है कि क्या हम उसे चला सकते हैं? तो ये शब्द है समय। है ना छोटा सा शब्द, पर सोचिए, हमारी पूरी की पूरी जिंदगी, हमारी हकीकत इसी के आसपास घूमती है। तो चलिए इस विश्लेषण में जरा गहराई से उतरते हैं और देखते हैं कि क्या समय सिर्फ गुजरता है या हम उसका रुख भी मोड़ सकते हैं। अच्छा, सोचिए, जब भी कुछ गड़बड़ होता है या हमें लगता है कि अब कुछ नहीं हो सकता, हम क्या करते हैं? हम सब एक बहुत ही कॉमन सा बहाना बना लेते हैं। एक ऐसी फीलिंग जिससे हम सब कभी ना कभी तो गुजरे ही हैं, है ना? हाँ, यही वो लाइन है। समय ही ऐसा चल रहा है। सुना है ना, या शायद कहा भी होगा। ये सिर्फ एक बहाना नहीं है, ये एक फीलिंग है कि भाई सब कुछ समय के हाथ में है, हमारे हाथ में कुछ नहीं। हमारी किस्मत तो समय के बहाव के साथ बह रही है। पर एक मिनट, क्या ये बात सच है? क्या सच में सारी पावर समय के पास है, या फिर कहानी कुछ और है? क्या हम बस बहने के लिए मजबूर हैं, या कोई दूसरा रास्ता भी है? तो यहीं पर ना कहानी में एक मजेदार ट्विस्ट आता है। देखिए, समय तो एक नदी जैसा है, वो तो अपनी स्पीड से बहता ही रहेगा, उसे कोई नहीं रोक सकता। लेकिन हमारे पास हमेशा एक चॉइस होती है कि हम उस नदी में बस बहते चले जाएं या अपनी नाव खुद चलाएं। तो यहाँ पे हमारे सामने दो रास्ते आते हैं, और दोनों की मंजिलें बिल्कुल अलग हैं। पहला रास्ता, कुछ मत करो, बस बैठ जाओ। तब तो समय आपको अपनी मर्जी से अपनी लहरों के साथ कहीं भी ले जाएगा। और दूसरा, पतवार उठा लो और तय करो कि समय की ये नदी आपको कहाँ लेकर जाएगी। तो सवाल अब ये है कि ये पतवार चलाएं कैसे? वो कौन सी चाबियां हैं जिससे समय का ताला खुल सकता है? इसका भी एक सीधा साधा बड़ा पावरफुल फॉर्मूला है। इसे आप महारत की दो चाबियां भी कह सकते हैं। ये दो चाबियां हैं। पहली, मेहनत, मतलब लगातार बिना थके की गई कोशिश। ये समझ लीजिए कि ये हमारी नाव का इंजन है। और दूसरी चाबी, वो है पॉजिटिव विचार, मतलब एक पक्का यकीन कि हमारी मेहनत रंग लाएगी। ये हमारी नाव का कंपास है, जो हमें सही दिशा दिखाता है। जब ये दोनों चीजें हम समय को देते हैं, तभी बात बनती है। देखिए, आइडिया ये है कि हमें अपने एक्शन से एक ऐसी एनर्जी पैदा करनी है कि समय को भी एहसास दिलाना पड़े कि भाई, इस इंसान की जिद के आगे मुझे झुकना ही पड़ेगा। मतलब कि इंसान की विल पावर से बढ़कर कुछ नहीं है। और यकीन मानिए, जिस पल ये सोच दिमाग में आ जाती है ना, वही है सबसे बड़ा गेम चेंजर। हम समय के गुलाम होने की सोच से निकलकर उसके पार्टनर बन जाते हैं, बल्कि उसके क्रिएटर बन जाते हैं। तो इस पूरी बातचीत का सार, इसका निचोड़ बस इतना सा है कि इंसान अपनी मेहनत और अपनी सोच से अपने समय को बदल सकता है। हम सिर्फ हालात के विक्टिम नहीं हैं, हम अपने समय के रचयिता बन सकते हैं। तो ठीक है, हमने ये सब समझ लिया, लेकिन अब इसे अपनी जिंदगी में उतारने का वक्त है। ये बातें सिर्फ सुनने के लिए नहीं हैं, बल्कि एक नई शुरुआत करने के लिए हैं। और यहीं पर मैं एक बहुत जरूरी सवाल के साथ छोड़कर जाना चाहता हूं। एक ऐसा सवाल जो हम सबको खुद से पूछना चाहिए। तो फिर हम अपना समय खुद कैसे लाएंगे?